एक तरह से हानि हो गई है, उनकी आलोचना करना ये सब। अब इनको ये नहीं पता है कि संत नहीं होंगे तो आपको सतमार्ग कौन दिखाएगा। अब सतमार्ग जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक आप राम नाम से नहीं जुड़ेंगे, उसकी महिमा को नहीं समझेंगे। भाई इस तरह से होता है। अब जैसे राम नाम का जाप है, अब आपके प्रारब्ध को कैसे काटेगा। राम नाम का जाप आपके प्रारब्ध को काटेगा जब आप उसका निरंतर जाप करोगे। भाई साबुन से जब तक आप किसी कपड़े को धोगे नहीं तब तक उसका मैल निकल जाएगा क्या? नहीं निकलेगा ना। लेकिन जब आप उसे कपड़े को साबुन से धोगे उसका मैल भी निकलेगा, वो साफ सुथरा भी होगा। इसी तरह से राम नाम से आप अपने मन रूपी दर्पण को साफ करोगे। धीरे 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 जब मन रूपी दर्पण साफ होगा तो उसमें आत्मा का प्रकाश जागृत होगा, और वो आत्मा का प्रकाश फिर आपके अंतर मन में जो अनंत जन्मों से बुरी वासनाएं भरी हुई हैं, प्रारब्ध जिसे बोलते हैं, जो कर्म है, उनको काटता है। अब इसमें जैसे कर्म आपके कट रहे होंगे तो उस समय क्या होगा कि आपके जीवन में धीरे धीरे परेशानी आने लग जाती है। जैसे किसी ने राम नाम का जाप करना शुरू किया तो उनके जीवन में प्रतिकूलताएं आना शुरू हो गई। कभी कुछ हो गया, घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, कभी कुछ, और राम नाम से मन हट जाता है। ये होता है कि जैसे आप राम नाम का जाप कर रहे हैं, आपने सत्संग नहीं किया, संतों का संग नहीं किया, तो उससे फिर आपकी जो राम नाम में जो आसक्ति होती है, जो उसकी राम नाम की एनर्जी आपके अंदर संचारित होती है, वो रुक जाती है, वो अपना कार्य नहीं करती है। और जब आप संतों से भी जुड़ते हैं, राम नाम का जाप भी करते हैं, तो आपका मन धीरे धीरे साफ होकर फिर आपके प्रारब्ध कर्मों को कटते हैं। अब मान के चलो आपके मन में बहुत सारे विचार भरे हुए हैं, बहुत सारे, तो वो विचार आ कहां से रहे हैं भाई? वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जन्म में आपने वो कर्म किए हुए हैं जो आपको इस जन्म में आपके मन में उनके विचार भरे हुए हैं। तो धीरे 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 जब ये विचार आपके अंदर बढ़ते हैं तो उस समय राम नाम का जाप आपके प्रारब्ध कर्मों को काट रहा होता है। और हम लोग समझते हैं कि ये राम नाम के जाप से हुआ है, लेकिन होता नहीं है ऐसा। इसका होता उल्टा है कि आपके प्रारब्ध कर्म कट रहे होते हैं। अब रही जैसे किस्मत बदलने की बात, अब देखो कितने सारे संत, तुलसीदास जी महाराज को ले लीजिए भाई, उनकी जब शादी हो गई थी तो वो बिल्कुल अपनी पत्नी में आसक्त हो गए थे, लेकिन जब उनको उनकी पत्नी द्वारा ही सद्मार्ग दिखाया गया और फिर उनको राम नाम से जोड़ा गया तो वो जगत में पूज्य हो गए। अब चलो ये तो पुराने संत रहे जो बहुत महान कोटि के हैं, आजकल उनकी जैसा होना संभव ही नहीं है ना। लेकिन आजकल भी जैसे हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, अपनी चेकिंग्स वगैरह करवाएंगे, दिखवाएंगे, दरबार में वगैरह में आएंगे, तो हम उनको राम नाम का जाप बताते हैं कि आप राम नाम का जाप करिए और इस तरह से करिए। तो वो उस तरह से करते हैं तो उनको बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। किसी का बहुत समय से करोड़ों का कार्य रुका हुआ, उसका वो कार्य बन जाता है। किसी को कोई परेशानी है बहुत समय से, उसकी वो परेशानी दूर हो जाती है। बहुत सारी परेशानियां धीरे 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 दूर हो जाती हैं, क्योंकि राम नाम एक तरह से चिंतामणि है। चिंतामणि का मतलब समझते हो कि चिंतामणि का मतलब होता है आपके मन की सारी चिंताओं को, सारी परेशानियों को दूर करना राम नाम का कार्य होता है। तो राम नाम, कल्प वृक्ष भी राम नाम को कहा गया है, आपकी सारी कल्पनाओं को पूरा करने वाला। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब देखो इस चीज को समझने के लिए पहले आपको राम नाम का जाप करना होगा। अब मान के चलो आपको मैं गुड़ दूं और यहाँ पे रख दूं, आपसे कहूं इसका स्वाद कैसा है, क्या आप बता पाओगे कि इसका स्वाद कैसा है? नहीं बता पाओगे भाई। क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि आपने अभी उसको चखा नहीं है। जब आप राम नाम को चखोगे, तब उसका रिटर्न करोगे, तब फिर धीरे 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 आपको ब्रह्मचर्य से जुड़ोगे, आप साधना से जुड़ोगे, नियम संयम से जुड़ोगे, सारी चीजें आपके अंदर प्रकाशित होने लग जाएंगी। तो प्रारब्ध और आपकी किस्मत बदलना, ये सब कुछ राम नाम से हो जाता है। बस विश्वास के साथ आपको राम नाम का जाप करने की आवश्यकता होती है। मेन चीज है आपका विश्वास। जब आपका विश्वास जम जाता है तो आपके सारे कार्य, सारे जो भी आपके कर्म है कट जाते हैं और आपका कार्य बन जाता है। इस तरह से राम नाम का जाप आपके जीवन में कार्य करता है। जैसा रोहित जी आपने भी बताया कर्म के बारे में और किस्मत के बारे में, और इसको कैसे बदला जा सकता है, आपने बहुत इसमें बताया था। क्या किसी नन्ही बच्ची के साथ में कोई दुष्ट व्यक्ति बलात्कार, जैसे बलात्कार तो कहेंगे नहीं, उसके साथ दुष्कर्म कर देता है, तो क्या उसके पिछले कर्म थे या ये उसकी किस्मत है? देखो मेन चीज ये है, उसने देखो अभी तो पैदा हुई है तो उसका कर्म कहां से बन गया, लेकिन कुछ तो उसका प्रारब्ध रहा होगा पिछले जन्म का। लेकिन जिसने बलात्कार किया है, जिसने उसके साथ दुष्परिणाम किया है, तो उसने अपने लिए नया प्रारब्ध खड़ा कर लिया है। उसका भोग उसे भोगना पड़ता ही पड़ता है। अब जैसे नन्ही सी बच्ची है,
आप कह रहे हो कि उसका ये प्रारब्ध था, क्या था, नहीं, हम इसे इस तरह से नहीं कहेंगे। हम ये कहेंगे कि उसका इस जन्म का नहीं, प्रारब्ध पीछे से उसका चला आ रहा है, ना जाने कितने जन्मों से उसने उसके साथ कभी कुछ गलत किया होगा, तो उसने इस जन्म में आके उसके कर्म के रूप में समझ लिए, किसी भी तरह से समझ लीजिए, बलात्कार के रूप में या किसी भी तरह से उसके साथ उसने कुछ दुष्कर्म किया, तो उसका वो प्रारब्ध माना जाएगा, ना कि इस जन्म का वो कर्म माना जाएगा। तो ठीक है ना? जो जिस व्यक्ति ने किया वो उसका वो कर्म है। देखो, जो व्यक्ति कर रहा है तो उसका तो वो कर्म बन रहा है, नया प्रारब्ध बन रहा है। मान के चलो, अगर आज आप पुण्य कर रहे हो तो आपका वो पुण्य बन रहा है, वो आगे जाके आपको फल देगा। अब जैसे उस व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया है ना, अब आप देखते होंगे, आप भी समझिए इस चीज को कि आप कोई कार्य कर रहे हैं और आपने कोई गलत कार्य किया, उसके ठीक बाद आपके मन में एक गिल्टी फील होता है कि मैंने ये गलत कर क्यों दिया, मुझे ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप उसे सुन नहीं पाते हो क्योंकि वो आत्मा की आवाज होती है, और उस समय उसके अंदर भी ये भाव जागृत हुआ होगा, लेकिन उसने सुना नहीं, तो उसका वो प्रारब्ध बन गया। तो आगे चलकर फिर यही लोग तो हैं जो अकाल मृत्यु में जाते हैं, जहर खाएंगे, फांसी लगाएंगे। कौन होते हैं? उनके इसी जन्म के वो भीषण पाप होते हैं, जो उनको दंड स्वरूप, जैसे उनकी बुद्धि खराब हो गई तो जहर खा लिया, फांसी लगा ली, है ना, बिजली से मर गए, यानी कि खुदकुशी करना, तो वो इसी जन्म के कर्म से कोई भीषण कर्म होता है, उसका दंड उनको मिलता है। और जो बच्ची का कर्म रहेगा वो पिछले जन्म का रहेगा, वो इस जन्म का नहीं माना जाएगा।